हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं सौम्या आर सिंह ऑफिशियल और आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 4 दैट इज गेटिंग टू नो प्लान्स। जी हाँ, उसको शुरू करने से पहले कुछ चीजें इमेजिन करते हैं। आप अभी काम करें, उठे और अपने घर के बाहर जाएं। मोबाइल छोड़ के मत जाइएगा, लेके ही जाइएगा, लेकिन बाहर जाइए और देखिए कि आपके चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स या ट्रीज दिख रहे हैं, या जो भी प्लांट्स और ट्रीज दिख रहे हैं वो दिख कैसे रहे हैं, कितने हाइट के हैं। इनफैक्ट आपको ये देखने मिलेगा कि कुछ प्लांट काफी छोटे हैं, वेरस कुछ मीडियम हाइट के हैं और कुछ बहुत लंबे लंबे हैं, और कुछ तो इतने छोटे हैं कि बस उनके पैचेस हैं सॉइल पे या फिर ब्रिक्स पे। आपने देखा हुआ ईंटे पे छोटा छोटा एकदम मखमल की तरह दिखता है, वो भी एक प्रकार का प्लांट ही तो होता है। वहीं आप देखेंगे कि कुछ प्लांट्स जो है उनके ग्रीन लीव्स हैं, वेरस कुछ के रेड लीव्स हैं, कुछ के अलग ही पैची टाइप के लीव्स हैं, है कि नहीं। कुछ प्लांट्स के बड़े बड़े फ्लावर्स हैं, वेरस कुछ के काफी छोटे छोटे फ्लावर्स हैं। काफी वैरायटीज ऑफ प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे अपने आसपास। यानी कि हम वैरायटीज ऑफ प्लांट्स देखते हैं अपने घर के आसपास, पार्क में, गार्डन में, स्कूल जाते वक्त रास्ते में, है कि नहीं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ प्लांट, ठीक है, यानी प्लांट्स के कितने सारे पार्ट होते हैं उसके बारे में जानेंगे डिटेल में, और साथ ही साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट, कितनी वैरायटीज होती है प्लांट्स की। तो इन सब चीजों को स्टार्ट करने से पहले बेसिक नॉलेज तो आपको प्लांट्स के बारे में होगा ही। फिर भी मैं यहाँ पे आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, ये आपको एक लेबल करना है। प्लांट का एक पिक्चर डाल दिया है मैंने, इसको आपको लेबल करना है कि इसमें कौन कौन से पार्ट को क्या कहा जाता है। अगर वो आपको पता है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ। तो ये प्लांट का जो पिक्चर मैंने लेबल करने के लिए दिया था, ये अब लेबल वाली फोटो मैंने यहाँ लगा दी है। अब यहाँ पे समझिए किस पार्ट को क्या कहते हैं। प्लांट का वो पार्ट जो आपको मिट्टी के ऊपर दिख रहा है उसको हम शूट कहते हैं, और प्लांट का वो पार्ट जो मिट्टी के नीचे है उसको हम रूट कहते हैं। रूट में तो ज्यादा कुछ आपको नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है वो हम रूट सेक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन शूट में अलग अलग पार्ट्स आते हैं, जैसे कि स्टेम आता है, देन ब्रांचेस आते हैं, लीव्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, बर्ड्स नोड्स आते हैं, इंटरनोड्स आते हैं। ये सारे पार्ट्स जो है वो प्लांट के हैं। तो दो डेफिनेशन आपको क्लियर होना चाहिए, रूट और शूट का। तो द पार्ट ऑफ प्लांट प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड इज नोन एज व्हाट, रूट, एंड द पार्ट ऑफ प्लांट दैट इज प्रेजेंट अबव द ग्राउंड दैट इज नोन एज व्हाट, शूट। शूट में कौन कौन से पार्ट्स हैं वो आप जान गए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि प्लांट्स की डिफरेंट कैटेगरीज भी हैं। जी हाँ, प्लांट को क्लासिफाई किया गया उनके हाइट के अकॉर्डिंग 3 पार्ट्स में। सबसे फर्स्ट पार्ट आप पढ़ोगे हर्ब, देन सेकेंड आप पढ़ोगे श्रब, एंड देन थर्ड आप पढ़ोगे ट्रीज। अब ये होते क्या है, क्योंकि हाइट वाइज क्लासिफाई किया गया है तो हाइट के अकॉर्डिंग ही इनका क्लासिफिकेशन किया गया होगा। तो सबसे फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं हर्ब। ये स्मॉल साइज प्लांट होते हैं जिनके स्टेम काफी वीक होते हैं, काफी ज्यादा नाजुक होते हैं, जिसको आप हल्का सा भी तोड़ोगे तो वो टूट जाएगा। ये शॉर्ट हाइटेड तो होता ही है, लेकिन इनके पास ब्रांचेस नहीं होते हैं। तो इस टाइप के प्लांट को हम क्या कहते हैं, हर्ब। आपने मिंट का पौधा देखा होगा, तुलसी का पौधा देखा होगा, वो एग्जाम्पल हो सकता है, और भी कई ऐसे प्लांट्स हैं जो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। अब जो हमारा दूसरा कैटेगरी है वो है श्रब्स। ये ऐसे पौधे होते हैं जो मीडियम साइज्ड होते हैं, और इनका जो स्टेम होता है वो हल्का सा थिक हो जाता है और ब्राउनिश कलर का हो जाता है। ये मीडियम हाइट के होते हैं, बट उतने ज्यादा थिक इनके स्टेम नहीं होता। आप तोड़ोगे तो टूट जाएंगे, बट उतने सॉफ्ट भी नहीं होते जितने हर्ब्स के होते हैं। इनके ब्रांचेस इनके स्टेम के बेस के पास से आना शुरू हो जाते हैं, और इस टाइप के प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, श्रब्स। आपने मेहंदी का पौधा देखा होगा, हिबिस्कस का पौधा देखा होगा, ये सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे किस चीज के, श्रब्स के। अब बात करते हैं हमारे तीसरे कैटेगरी की, दैट इज व्हाट, ट्रीज। इस कैटेगरी में बहुत लंबे लंबे पौधे आते हैं जिनके स्टेम काफी मोटे और काफी हार्ड होते हैं, और साथ ही साथ इनमें काफी ज्यादा ब्रांच के डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। इस तरीके के पौधे को हम ट्रीज कहते हैं। इनको पौधा नहीं कहेंगे, इनको पेड़ कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि आपको हर्ब, श्रब और ट्री किसको कहते हैं। ट्रीज का एग्जांपल में मैंगो ट्रीज, बानियान ट्रीज, किसी भी प्रकार का ट्री आप ले सकते हो। तो इन सारे नॉलेज के बेसिस पे आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि हाइट के बेसिस पे 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है प्लांट्स को। इन तीनों के अलावा 2 अलग टाइप के प्लांट्स के बारे में भी आपको पढ़ना है, दैट इज क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स। जी हाँ, क्रीपर और क्लाइंबर किस तरीके के पौधे हैं उसके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे क्रीपर्स के बारे में। क्रीपर्स ऐसे पौधे होते हैं जिनके स्टेम काफी वीक होते हैं कि वो खड़े नहीं हो सकते सीधे, वो जमीन पे फैलते हैं। ऐसे प्लांट्स जिनका स्टेम काफी वीक होता है, जिसकी वजह से वो सीधा खड़ा नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो जमीन पे स्प्रेड होते हैं, वैसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा ककड़ी का पौधा, खीरे का पौधा, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे।
वेयर एज अगर हम बात करें दूसरे टाइप ऑफ प्लांट की तो वो है क्लाइंबर्स। वैसे प्लांट्स जो किसी चीज का सपोर्ट लेके आगे बढ़ते हैं या फिर ग्रो करते हैं उसको हम क्लाइंबर्स कहते हैं। इनके पास टेंड्रिल होता है जिसकी मदद से वो किसी चीज का सपोर्ट लेते हैं और अपने आप को आगे ग्रो कराते हैं। बॉटल गार्ड और बिटर गार्ड जो है वो एग्जाम्पल हो जाएगा क्लाइंबर का, क्योंकि इनको सपोर्ट चाहिए होता है, इनके पास टेंड्रिल होता है जिसकी मदद से वो क्लाइंब अप करते हैं और अपने आप को ग्रो कराते हैं या फिर स्प्रेड कराते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स का नाम क्या होता है, हाइट के बेसिस पर प्लांट को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, हर्ब, शर्ब और ट्रीज किसको कहते हैं, और साथ ही साथ क्रीपर और क्लाइंबर क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, तो बने रहे मेरे साथ। आई होप आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा है देन प्लीज डू लाइक माई वीडियो, शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें, खुश रहें।